अरे यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई। बिस्मिल्लाह। आप कौन है और मेरी बीवी कहाँ पर कैसा है? लग रहा है मेरा मेकअप रेहान? इंटरनेट पर देख देख कर किया है मैंने। मेरी जान, लगता है उस आग का धुआं तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। जाकर अपना चेहरा साफ करो, मुझसे तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। तुम इसमें ऐसी लग रही हो जैसे कि एक डाइन खड़ी हो मेरे कितनी सामने। बुरी बात है रेहान, मैं डाइन हूँ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रही हो। सर की टोपी तो ऐसी लग रही है जैसे कोई डिस्को बॉल हो। ये सब आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? दिल चाहा तो पहन ली। इंसान को कल का कुछ पता ही नहीं होता, शौक तो पूरे कर ले। देखो मुश्किल से बचे हैं। रेहान, मैं जिंदगी में कभी सजी संवरी नहीं। मरने से पहले सोचा कर लूं, हर्जी क्या है इसमें? अगर तुमने मरने से पहले ये सब करने का सोच लिया है तो खैर, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ जान। लेकिन अगर कुछ करना ही था तो ढंग का करती। ऐसे तो कार्टून लग रही हो तुम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। और हाँ, ऐसे बाहर नहीं निकलना तुम। बिल्कुल निकलूंगी मैं। और लोग क्या कहेंगे यही सोचकर जीते रहे हम। देखो, जो जिंदगी मिली है कदर करो। देखो, अगर तुम ऐसे निकलोगी और अगर किसी डायरेक्टर ने तुम्हें देख लिया तो वो फिल्म में तुम्हें रोबोट बना दे। तो बना ले, मुझे इससे क्या, मैं तो ऐसी रहूंगी। या अल्लाह, तू ही मुझे सब्र दे। मैं पागल नहीं होना चाहता। मेरी जान, देखो मेरी बात को समझ जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ रेहान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आंखें खुल गई हैं मेरी। अफसोस है मुझे लग रहा है कि जो क्रीम इसने लगाई थी शायद उसी का असर हो। खैर, मैं घर जा रही हूँ। आग के बाद से बंद पड़ा है। बेचारी भाभी भी परेशान होंगी, थोड़ी उनकी मदद कर दो। बेचारी अकेली क्या क्या करेंगी। हाँ, ठीक कह रही हो। वो नायला की कोई खबर? नहीं रेहान, परवरदिगार सबकी मदद करे। हम नेकियां करते रहेंगे, अजर देने वाली जात ऊपर बैठी है। अच्छा लैला, तुम ये जरा अपनी लिपस्टिक तो जरा ठीक करो। मुझे पता है मोहल्ले वाले तुम्हें देखकर मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। ठीक है, कर लूंगी मैं सब। तुम मुझे तंग मत करना बस। अब तुम्हारे सामने एक नई लैला आई है, आदत डालो तुम भी। या अल्लाह सब्र दे। जा रही हो तुम, अपना ख्याल रखना मेरी जान। देखो तो जरा, मेरी दिल की रानी एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। शुक्रिया यूसुफ, मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालने के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अब्दुल्ला साहब। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मैं ये फाइलें देख लूंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि हमारे कंपटीटर्स ने हालात का फायदा उठाकर कोई गड़बड़ ना की हो। यूसुफ, सारी रिपोर्ट्स तैयार हैं सर, और साथ ही सरमायाकारी वाली जगहें भी। बहुत अच्छे। वो अजलान का चाय कैफे तो डूब ही गया ना? अभी कुछ वाजे तो नहीं, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जितनी जल्दी हो सके कानूनी कागजात तैयार करवाओ ताकि मजीद बदनामी ना हो हमारी। जी ठीक है सर। आ जाएं। आसूदा साहिबा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ देखकर हैरत हुई। आइए। रसूल साहब के इंतकाल के बाद उनके तमाम कारोबारी मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। अब इनकी शेयर्स की निगरानी मैं खुद करूंगी। सर अगर कोई काम नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। आप क्या पीना पसंद करेंगी? कॉफी मंगा दीजिएगा। कैसी? नॉर्मल। एक कॉफी। ठीक है सर। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। दोनों खानदान एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। हम ना खुद को बचा सके ना आपको। बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, मगर रसूल साहब, मेरा शौहर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। जी बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह किसी माँ बाप को औलाद के मामले में कभी ना आजमाए। कौन जानता था कि रसूल साहब की जिंदगी का अंजाम इनकी सबसे प्यारी बेटी के हाथों लिखा जाएगा। बदकिस्मती है। अल्लाह मौत भी खैर वाली दे आसूदा साहिबा। आमीन आमीन। मैं चाहती हूँ कि रसूल साहब के बाद उनकी अच्छी यादों को जिंदा रखा जाए। जरूर, बेशक। और इसीलिए मैंने अपना गम एक तरफ रखकर मैंने खुद को काम में झोंक दिया है। आखिरकार रसूल साहब आपके पार्टनर थे। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसे एक तरफ रख के हम एक नया बाब शुरू करें। दरअसल रसूल साहब से शेयर्स की वापसी पर बातचीत तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन इन अफसोसनाक वाकयात की वजह से
बात मुकम्मल ना हो सकी। बदकिस्मती से रसूल साहब के शेयर्स नुमान और मेरे हिस्से में आए हैं। नुमान इस वक्त काम करने की पोजीशन में नहीं है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर मैं इस पार्टनरशिप को जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। बस आपसे एक गुजारिश है, मुझे न रसूल साहब की साबिका बीवी के तौर पे देखें, न उरूज की सुतेली माँ के तौर पे। मुझे एक नई पार्टनर, एक नया इंसान समझकर कबूल करें। जब मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ। अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। हमने खुद सब देखा है, वाकई यकीन नहीं आता। आपके किए हुए नेक काम आपके सदका जारिया बन गए। आपको भी खैर सलामती हो, अल्लाह राजी हो आपसे। आप अपनी मसरूफियात को तर्क करके हमारे लिए आए, बहुत मेहरबानी आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा फर्ज है। आखिर आप लोग मेरे पड़ोसी हैं। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? जहमत मत कीजिए, दरअसल ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मुलाकात मुख्तसर हो तो बेहतर है। अरे नहीं, कम से कम चाय तो पीकर जाइए ना। जाओ बेटी, जाकर चाय लाओ। इलामी साहब को हमारे घर की चाय वैसे भी बहुत पसंद है। अल्लाह खुश रखे। इलामी साहब, आप मेरे बेटे की उम्र के हैं और मैं आपको बेटा मानती हूँ। देखें, एक दीनदार आदमी के तौर पर मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए मरियम साहबा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ। आग को कभी कभी साफ करने वाली अलामत के तौर पर देखा जाता है। हजरत इब्राहिम जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उससे ये जाहिर होता है कि इंसान अपने रूहानी इम्तिहानात से ईमान के जरिए पाक हो सकता है और अल्लाह की पनाह लेकर महफूज रह सकता है। तुमने जहमत की नूर। कोई बात नहीं, आराम से चाय पिए। फरमाया गया, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो। इस वाक़े में आग तबाह करने वाली नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से पाकीज़गी और हिफाजत का जरिया है। रूहानी मायने में आग कभी इंसान के अंदर के अंधेरों को रोशन करने वाला इम्तिहान भी है। आपकी बातें बरहक हैं, ऐसे ही इमाम नहीं बने आप। आपकी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सुबह तक भी सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बातों को नहीं मरियम साहिबा, बल्कि अपने दिल से निकलने वाली बातों को सुने। अपने आप से पूछें कि ये आग हमें क्या कह रही है, इसने हमसे क्या लिया और हमें क्या दिया। जब आप ईमानदारी से ये सवाल करेंगी तो पाकीज़गी शुरू हो जाएगी। क्या खूब कहा आपने, कितनी सही बात है। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बातों में उलझा दिया। कुछ खाइए ना। खामखा मैंने आपको जहमत दे दी, शुक्रिया। ये केक आपने नहीं बनाया ना? हाँ, वाकई ये केक मैंने नहीं बनाया। आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। मैं भी अपने घर नहीं जा रही हूँ कुछ दिन से। आज भी लैला वहाँ पर गई है, लेकिन हम अपने नेक काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं कल जाऊंगी अम्मी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इजाजत चाहूंगा। फराज से भी मुलाकात करनी है, उससे हाल व अहवाल लूंगा। आजान का भी वक्त है, मुझे इस वक्त मोहल्ले में होना चाहिए। इजाजत दे मुझे। अल्लाह आपसे राजी हो, इजाजत है। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बहुत खा चुका मैं। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। शुक्रिया। फराज को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी कह दूंगा मैं उसे। आसूदा साहिबा आई थी रसूल साहब के शेयर्स के हवाले से बात करने। ऐसे भी क्या जल्दी है? वो औरत वैसे भी वर्कहॉलिक है, शायद काम करके खुद को संभालना चाहती है। भाई शेयर्स की जो भी कीमत हो, जरूरत पड़े तो ज्यादा दे दे, मगर सब खरीद कर उससे जान छुड़ाएं। काश के ऐसा मुमकिन हो पाता उमर। क्या मतलब आपका? मतलब कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू चाहती है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो बाद में नोमान को भी साथ ले आएगी। वो बच्चा क्या जाने कंपनी चलाना, भाई बस कर दे।
इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आकर कंपनी संभालेंगे। कारोबारी और मजबूत औरत है वो, क्या कर सकते हैं। फिर भी मोहतात रहे भाई। हाँ सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। आसूदा साहिबा, कैसी हैं आप? क्या बताऊं, आग के बाद की हालत। माफ कीजिएगा, मैं बस फोन ही नहीं कर सकी। सब अपने अपने जख्मों को समेटने में लगे हुए हैं। अरे नहीं, अगर फ़ोन भी ना करती तो बुरा ना मानती, समझ जाती, कोई मसला नहीं। आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब सब सलामत रहें। आप लोगों का क्या हाल है? बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने काम के हवाले से कुछ भी नहीं किया। झूठ नहीं कहूँगी, मेरा तो जहन ही नहीं गया उस तरफ। जो आफतें हम पर आती हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं होती। जिंदगी जैसी भी हो चलती रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं कहूँगी हम काम जारी रखें। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई आसूदा साहिबा। फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर लेती हूँ। वो काम मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि अपने ब्रांड की तशहीर समाजी मंसूबों के जरिए करूँ, खास तौर पर जब वो तुम्हारे सुपुर्द हो। तुम क्या कहती हो? थैंक यू सो मच। रसूल के इंतकाल के बाद तमाम मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। नुमान इस सिचुएशन में नहीं कि कुछ संभाल सके। अभी अभी उनाल होल्डिंग से निकली हूँ। वहाँ रसूल के शेयर्स की निगरानी भी मैंने संभाल ली है। इन दिनों मैं अलग फील्ड में काम करने वाली हूँ। अच्छा, वाकई ये तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया ज़ैनब, फोन करने का भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फराज, अरे उस्ताद, वाह, मुझे कहाँ से ढूंढ लिया आपने? नूर की मदद से मेरे भाई। बगैर बुलाए आ गया हूँ, मगर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मस्जिद वापस जाना होगा। अरे छोड़े बातें, आइए आइए, बैठे ही जाने नहीं दूंगा मैं, आइए। शुक्रिया। बैठे बैठे। जरा दिखाओ मुझे। शुक्र है कि बच गए। फराज, तुम्हारी कोई बुरी बला टल अल्लाह गई। का शुक्र है उस्ताद, वाकई बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अगर सच कहूँ तो मोहल्ला, बच्चे, आप सब बहुत याद आते हैं। मुझे याद है, बच्चे भी तुम्हारा पूछते रहते हैं। शुक्रिया उस्ताद, मेरे सौतेले वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, रब उनका ठिकाना जन्नत बनाए इंशाल्लाह। वैसे वो जो साथ वाली पागल थी, अगर उसके साथ गई हो तो आखिरत में मुश्किल होगी। तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह। फराज, ऐसा मत कहो, ये गुनाह है। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। अब मेरी माँ मुझे छोड़ने वाली नहीं। बस ये ना कहना माँ ने उसे दोबारा घर में ले लिया और उसने हमें बेच दिया वगैरह। अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं तुम्हें जानता हूँ। शुक्रिया। और उस्ताद, मैंने जो काम शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे मुझ पर यकीन करते हैं उस्ताद, जान चाहे तुझे पीछे नहीं हटूंगा। तुमने दिल जीत लिया है उस्ताद। सच बताऊं तो जिंदगी में पहली बार महसूस किया है मैं किसी काम का हूं उन बच्चों की वजह से। मैं ये करूंगा कि आऊंगा, मुसलसल आऊंगा, मोहल्ले में आता रहूंगा बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल जरूर। और बस इतना ही नहीं, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज करूंगा, मगर उसके लिए मुझे अम्मी के साथ ही रहना होगा। फराज, दिल मुतमईन रखो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर तुम्हारा अम्मी के साथ रहना जरूरी है तो यकीनन यहीं पर रहोगे, ठीक है? बस कभी कभार हमारे मोहल्ले भी आ जाया करना अपना चेहरा दिखाने के लिए। आप बेफिक्र रहें उस्ताद, मैं जरूर आऊंगा। मैं ट्रेनिंग देने जरूर आऊंगा, आवारागर्दी नहीं करूंगा, आप फिक्र मत करें। आपके पास भी आऊंगा, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं। मैं बेघर हो गया था, आपने अपना घर खोल दिया, एहसान है। ऐसा नहीं है उस्ताद, हम दोनों भाई हैं, ऐसा तो होता रहता है। यही बात तो मैं सुनना चाहता था। शुक्रिया। अरे तुम्हारी अम्मी। अम्मी, देखिए मेरी अम्मी आ गई। आइए आपको उस्ताद से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी। वालेकुम अस्सलाम। फराज आपका बहुत जिक्र करता रहता है और किस्मत से आज मुलाकात भी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई,
हमेशा खुश रहिए। आप भी खुश रहें। फराज के लिए जो कुछ आपने किया, इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीन रखिए, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमने कभी कोई काम बदले की नीयत से नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मस्जिद के लिए कुछ करना चाहूंगी। मेरी बस ये गुजारिश है, इसे किसी एहसान के बदले ना समझें, बल्कि दिल की आवाज समझकर करें। जानती हूँ, ठीक कहते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। फिर तशरीफ लाइएगा, इसे अपना ही घर समझिएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह के चले हवाले। आइए। चलता हूँ। सलामत रहे आप। आपने तो मुझे रुला ही दिया। आ जाएं। टाइम है बाबा, बात हो सकती है क्या? असल में तो मैं निकलने ही वाला था, क्योंकि अभी मुस्तफ़ा और नूर से नहीं मिला, मगर तुम आ गए हो तो बैठ जाओ। वैसे वो तुम्हारा चाय कैफे तो डूब गया। अब आप कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था। ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्यों कहूंगा मैं? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी गलतियों पर नजर रखने के लिए बैठा हूँ? कारोबार में ऐसा हो जाता है, बस अपने चचा के पास जाकर माजरत कर लो, क्योंकि उस दौरान तुम बहुत सख्त हो गए थे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, ऐसे ही है। वैसे तो आजकल मुझे माफी मांग मांग की आदत सी हो गई है, नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहले से करता आ रहा हूँ। कोई गलती होती है तो माफी भी मांगनी पड़ती है। ठीक है बाबा। वैसे मैं अभी घर गया था तो भाई की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। ऐसा होना फितरी है। जाहिर है, अगर नायला को कुछ हो गया तो भाई टूट जाएगा। अल्लाह ना करे। और वो नन्हा सा बच्चा, अल्लाह उस मासूम से उसकी मां ना छीने। आमीन। खैर बाबा, मैं जा रहा हूँ, अंकल के पास जाना है मुझे। कल से सब लोग अपने अपने काम पर होने चाहिए। आसूदा साहिबा आई थी, अपने शौहर की जगह संभालेंगी एज ए पार्टनर, यानी वो पार्टनरशिप खत्म नहीं कर रही, और अपने साथ शायद नौमान को भी ले आएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ, सब यहाँ मौजूद हों, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये सब कब तक चलेगा बाबा? मतलब उन लोगों से हमारी जान कभी भी नहीं छूटेगी क्या? मैं नुमान वगैरह को इस कंपनी में देखना भी नहीं चाहता हूँ। अजलान, उन्हें शेयर्स बेचने का आइडिया तुम्हारा ही था। समझ गया बाबा, गलती मेरी थी तो इसको सही भी मैं ही करूंगा। चलें, खुदा हाफिज। खाने में आपकी पसंद की चीजें हैं। ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तुम जाओ, मैं जरा मुस्तफा को देखाऊं, उसके बाद आता हूँ। रुके रुके, मुस्तफा से मिलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते कोई बुरी खबर मत सुनाना मरियम। मैं तो बस बता दूंगी, ये आप पर है कि अच्छा समझे या बुरा। आए बैठे इधर। बैठे? हाँ हाँ बैठे। या अल्लाह खैर। अच्छा, वो जो सेवता है ना, हाँ, जुलकर की बहन, यानी वो जुलकर की बहन नहीं है। तो फिर क्या है उसकी? उसकी माँ है, यानी जुलकर की नहीं। क्या? नायला की। हाँ? क्या कहा? अभी बात खत्म नहीं हुई। और भी कुछ है? अब ये जो सेवदा है ना, इसने अपने शौहर को यानी नायला के बाबा को हाँ? कत्ल कर दिया था। क्या क्या कह रही? 3 साल जेल में भी काटे। ये कैसे हो सकता है? आगे भी तो सुने। ये तो हद हो गई। जेल से निकलने के बाद वो नाइट क्लब में काम करती रही। नायला ने शर्म की वजह से हमें कुछ नहीं बताया। अल्लाह पाक मेरे खानदान पर रहम करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इतना अरसे हमसे कैसे छुपाया गया? मुझे क्या मालूम अब्दुल्ला साहब। बात यह है कि नायला इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही और उसे हिसाब किताब भी नहीं मांग सकते। और वो औरत, वो तो नायला के लिए टूट चुकी है, रो रो के बुरा हाल है उसका। कसम से मुस्तफा ने टिकट ले लिया है, अपनी बेटी के पास जा रही है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि उसे अपना लेते हैं, साथ खाना खिलाते हैं बिठाकर। गुनाह तो नहीं है ना? हाँ, अब उसे बावर्ची खाने में तो नहीं खिला सकते। सही कह रही हो। कुछ और है बताने को? नहीं। वैसे तुम सही कह रही थी कि खाने में मेरी पसंद की चीज है। कसम से मैं तो बस मीठे का नाम लेने ही वाली थी। खबरदार, अब मुझे किसी किस्म के मीठे की ख्वाहिश नहीं रही। चलो, या अल्लाह मुझे सब्र दे।